देखो भाई, ये है पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है भाई। अच्छा 13 से 18 ग्रुप को क्या, अब थोड़ा कंसंट्रेट करिए जो जिसी में बता रहा हूँ, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे इसको समझा जाए तो ये कुछ ऐसे है। मान लो एक रैंडम कोई भी एक एलिमेंट उठा रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम, जिसको बोलते हैं 13। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सीखी थी, एक बार बताना क्या सीखी थी? चेक कर लो कितने आगे इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 6 10 + 2 12, एक रह गया तो यार बता लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, एल्यूमिनियम। एक और रैंडम आर्गन 18, इसको भी करके देखते हैं। 3 बोलो 6। अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में, इसीलिए इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये भी हो गया था। अब ना सिर्फ ये रह गया और नाम, नए नए नाम आएंगे तो वो लिखते रहना। ये इंट्रोडक्शन है अभी तक 3 से लेकर 12 तक। इसको क्या बोलते हैं भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको ऐसे ऐसे 4 पीरियड दिखाई देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बस खत्म। इन्हीं को बोलते हैं डी ब्लॉक। पहले का नाम, अच्छा डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? अपने नोट्स निकाल लो और राइट के टॉप पे देखो डी ब्लॉक का दूसरा नाम। देखो नोट्स में राइट के टॉप पे डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये सारे के सारे जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इन 4 लाइनों का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। इनका नाम रखा गया फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो यहां तक ठीक है? फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड, और 4 ही होती हैं बस। अब बताओ ये जो नीचे जो 2 रो दे रखी हैं, इनका नाम क्या है भाई? इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 76 पेज पे जाओ जल्दी से और चेक करो। 76 पेज पे जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसमें 71 एलिमेंट का, 57 एलिमेंट का क्या नाम है? हेलो कहते हैं लैंथेनम। ठीक है भाई, लैंथेनम। कोई बच्चा बताएगा 57 के बाद एकदम से 72 आ गया, 58 से लेकर 71 तक एकदम से कहां गायब हो गए भाई? ये सारे के सारे गायब होके कहां गए? इनर ट्रांजिशन, एनसीईआरटी। ये सारे के सारे सीरियम से लेकर एलयू ल्यूटिटियम तक सारे के सारे आपके जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक। अब इनको इनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही तो दबे हुए हैं। इनर एकदम से ट्रांजिशन एलिमेंट में ही गायब हो गए। 71 से लेकर 57 से लेकर 71 तक गायब हो गए, तो उनका नाम रखा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जो 57 से 71 वाले जो थे वो लैंथेनम के बाद गायब हुए थे, इसलिए उनको बोलने लगे लैंथेनॉइड। बोलो भाई सही है यहाँ तक? और थोड़ा सा देखो नीचे 81 से लेकर 103 तक गायब है सारे, यानी एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट सारे गायब हैं। उन गायब एलिमेंट को एक्टिनियम की याद में बोलने लगे एक्टिनॉइड। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को मिलकर अगर एक नाम दिया जाए तो क्या नाम देंगे हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा, कंफर्म। यहां तक ठीक है? चलो ये कुछ नाम है जो मैं इसको बता रहा हूं। अच्छा अब एक अजीबोगरीब सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 11 को देखो, पढ़ लो भाई।
इस ग्रुप नंबर 11 में टॉपेस्ट एलिमेंट कौन सा है? और कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे ये सारे के सारे, कहीं सोना है कहीं चांदी है, सोना चांदी च्यवनप्राश सारे के सारे इसी में ही है। कॉपर भी, तांबा, कॉपर क्या होता है? तांबा, सोना चांदी सब इसी में। पुराने जमाने में इसके ना कॉइन्स बनते थे, कॉइन्स, इसीलिए इस ग्रुप का नाम ही क्या रख दिया गया? कॉइनेज मेटल ग्रुप, या फिर कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं इसको। इस ग्रुप को लिख लो अपने पहले पेज के राइट के टॉप में, जो धुंधला पड़ गया है। एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी नहीं, नोट्स, नोट्स एनसीईआरटी, नोट्स एनसीईआरटी कॉम्बो बना के रखो। मैं तो कहूँ जितना हो सके नोट्स पे ही लिखो, जितना हो सके। जगह कम पड़ जाए ना तो बिल्कुल पीछे ब्लैंक पेजेस का यूज कर लो। कोड बनाओ, ये सारे बहुत से कोड तो इसमें, तुम भी बनाओ अपने। कोइनेज मेटल किसे कहते हैं? लिखो बेटा डेफिनेशन। ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर नोन एज कोइनेज मेटल्स। ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर नोन एज कोइनेज मेटल्स, इन्हीं को बोलते हैं कोइनेज मेटल्स। अगला है, इससे आगे अगर हम चलें तो इसी पेज के राइट पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला गया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो भाई बताइए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव, एस एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आज का जो क्वेश्चन है, आज में ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं बोलूंगा जब पेन का यूज करियो। फिलहाल तो आज की क्लास बिल्कुल मजे की क्लास है। वाई ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलाई, ये रह गया था क्योंकि ये सारे मैंने निशान लगा रखे हैं, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कल क्या हुआ था और आज क्या होगा। तो वाई ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलाई, तो देखो एल्कलाई का अगर क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है हाइड्रोक्साइड। और अगर क्वेश्चन आए वाई ग्रुप, वाई सेकेंड ग्रुप आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो आपको लिखना है ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड। ये कोड है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप आए तो एक ही रीजन देना है, और सेकंड ग्रुप आए तो दूसरे ग्रुप में दो रीजन, पहले ग्रुप में एक, फर्स्ट ग्रुप में एक रीजन। तो पहले ग्रुप का रीजन सुन लो भाई पहले तो, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोल्यूबल बेस, इसीलिए इसको कहते हैं एल्कलाई। एल्कलाई एक तरह का बेस है लेकिन सिर्फ हाइड्रोक्साइड का। जैसे पोटेशियम पहले ग्रुप्स को बिलोंग करता है और OH लगा दो तो क्या हो जाता है? ये बेस, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो लड़कियों में एक और बेस का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, NaOH एक बेस है। लड़कों में एक एसिड का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, ये एसिड है, ये बेस है। लड़कियों में एक सॉल्ट का नाम बताओ। तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 है ना, वो इसी के बारे में होगा, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लो। वाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। रीजन देखिए भाई, इसका रीजन है बिकॉज देयर हाइड्रो क्या था, बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर। तो कोई एक बताओ जरा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बताओ क्या होता है? वेरी गुड। अब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होती है, हैंड रेज करना भी जिसको पता हो। क्या कोई बच्चा MgOH2 का कॉमन नेम बता सकता है? वाह, मिल्को मैग्नीशिया। अच्छा, ये कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या यूज है इस मिल्को मैग्नीशिया का? एंटासिड में, ठीक है ना। अगर एसिडिटी हो जाती है ना तो एंटासिड में, इनो नाम सुना होगा तुमने, तो उसके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम चैप्टर नंबर 11 में ज्यादा डिटेल में, चैप्टर नंबर 10 में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
आगे चलते हैं, पेज नंबर सेकंड पे आ जाओ। पेज नंबर 1 बिल्कुल व्हाइट वॉश हो गया, बिल्कुल क्लियर, खत्म, कुछ नहीं रहा इसमें। ऐसे हमें 13 पेज तक का सफर तय करना है और सारा चैप्टर खत्म। और ये छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, 4 चैप्टर में बहुत जल्दी एंट्री होगी हमारी। पेज नंबर सेकंड लेफ्ट में आपका पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो हम अभी अभी डिस्कस करके हटे हैं कि वाई ग्रुप 11 एलिमेंट ढूंढो। भाई मिल गया? बहुत बढ़िया, क्योंकि ऊपर वाला तो कल की क्लास में हो गया था, निकोजिन क्यों कहते हैं, चॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एक बार जल्दी से सर्वे करते हैं, एक एक वर्ड में आंसर बोलना भी। नोबल गैस क्यों कहते हैं? फुली फिल्ड। लड़कों में बताना जरा, हैलोजन क्यों कहते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। लड़कियों में चैल्कोजिन क्यों कहते हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग। चीटिंग नहीं करना है। लड़कों में निकोजिन क्यों कहते हैं? चॉकिंग प्रॉपर्टी। और उसके पहले वाला जो था क्रिस्टलोजिन, उसका तो छोड़ दो। अब यहाँ पर आओ, ट्रांस यूरेनियम। लड़कियों में ट्रांस यूरेनियम क्यों कहते हैं? व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट? बोलो, कल तो करवाया, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट? जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद डिस्कवर्ड हुए उनको बोला गया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। लड़कों में वाई ग्रुप 11 एलिमेंट आर कॉल्ड कोइनेज मेटल्स। पुराने जमाने में इसके कॉइन्स बनते थे। तो क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो। बिकॉज दे आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स इन अर्लियर टाइम्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड, मेनली 3। अब आ जाती है कहानी नॉमेनक्लेचर की। बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो। मैं तो पता है किस चीज़ के लिए हैरान हूँ, अभी ना 6 बच्चे तो नॉर्मली एब्सेंट हैं, उनके एग्जाम चले हुए हैं। एक चेयर यहाँ है पीछे आपके, एक है, 2 है? वाह, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक पे बैग, एक पे खुद, एक पे टिफिन, एक पे फोन, एक पे प्रदीप फंडामेंटल भी। बहुत बढ़िया, मिल गए भाई 6 बच्चे। आप आज वो आई है आपके साथ, खुशी गर्ग के साथ आती थी वो लड़की, क्या नाम था? सिद्धि नहीं आई, यामिनी नहीं आई, याइनी नहीं आई। लड़कों में और कौन कौन एब्सेंट है? उनके पेपर है, ये तो कन्फर्म है। मैं तो ये देख रहा हूँ वो कहाँ बैठेंगे। लड़कों में कौन कौन एब्सेंट है? किसी का दोस्त तरुण आया है? तरुण बोरा बेवजह की रेड मत गिरवाओ किसी घर पर भाई। अब आ जाओ इससे अगले टॉपिक पे, सुनो जरा ध्यान से। अपने एनसीईआरटी का ये जो टेबल है ना, वो निकालो जल्दी से। टेबल नंबर 3.5 एनसीईआरटी टेबल नंबर 3.5। एनसीईआरटी लाइव तो ना, एक आदमी और भी बैठा है बिना एनसीईआरटी के, बिना बात चलो टेबल नंबर 3.5 तो ले जाओ भाई, चलो टेबल नंबर 3.5 पे जल्दी से बताओ 101 एलिमेंट का नाम क्या है? का नाम इसका आ जाओ, ऑफिशियल नेम बताओ। मेंडलीवियम। अगर ये मेंडलीवियम है तो ये डिस्कवर किसने कराया? अच्छा, मेंडलीव तो 63 एलिमेंट डिस्कवर करे, तब तक जिंदा था, मर गया। 101 डिस्कवर करने फिर पैदा हुआ। अरे 101 एलिमेंट तो 2004 में डिस्कवर हुआ है यार। मेंडलीव था 1800 में कहीं पे जिंदा था वो, तो ये डिस्कवर करने के लिए फिर पैदा हुआ वो। हाँ, ये सही कह रहा है, याद में। ये कुछ चीजें यादों में हो रही हैं, ठीक है ना। और भी सुन लो, 102 नोबेलियम, 103 लॉरेंसियम बर्कले नाम की एक लैब है कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। और भी सुनो आगे। आज की क्लास आपको 1 मार्क दे देगी, और जो आज नहीं आया वो मिस कर गया भाई ये, ठीक है ना। ये ट्रिक सीखेंगे आज हम। 104 को बताओ कौन है ये? रदरफोर्डियम। 105 को, 106 को। तो यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट और उनकी यादें दिखाई दे रही हैं कुछ कुछ, ठीक है। इतना पक्का पता लग गया। जब 104 एलिमेंट डिस्कवर हुआ
तो अमेरिका यूएस ने बोला कि भाई ये हमने डिस्कवर किया है तो हम अपने देश के साइंटिस्ट के नाम पे रखेंगे रदरफोर्डियम। उसी समय सोवियत का एक देश है, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे सिंगल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तो हम इसका नाम रखेंगे कुर्चेटोवियम। अब इनके बीच में हो गया आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट लंबा चला, इतना लंबा चला कि बीच में आना पड़ा आईयूपैक को। आईयूपैक ने फैसला किया कि भाई जब तक तुम्हारा ये कोर्ट में फैसला चल रहा है ना, कोर्ट क्या, दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जब तक तुम्हारा ये फैसला नहीं हो जाता तो हमारे हिसाब से इसकी आईयूपैक नहीं होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं। ये इंटरनेशनल ऑफिस है एक तरह से केमिस्ट्री का वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो आईयूपैक ये बहुत से रूल पास करता है और वही चलते हैं। फिर यार ये एक एलिमेंट के लिए लड़ रहे हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ ग्लेन मैक्सवेल से, तो नहीं, ग्लेन सीबॉग से। उसी समय में जहां पर लड़ाइयां हो रही है ना, उसी समय की बात है, 1-2 साल इधर उधर की, कि सीबॉग जिस जगह पे रहता था उसका नाम था अमेरिका, अमेरिका में रहता था, और खुद के नाम पे भी इसने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका नाम था सीबोर्गियम। तुम देख सकते हो 106 एलिमेंट का क्या नाम है, क्या नाम है, सीबोर्गियम। हद तो तब होगी, ये बोला कि भाई कहाँ रह रहा, अमेरिका, एक और एलिमेंट डिस्कवर किया अपनी लैब में और नाम रख दिया अमेरिकेनियम। अमेरिका में कहाँ रहता था, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियम। मतलब इसने एक एक करके 9 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए। और ये कोई पुराना साइंटिस्ट नहीं है, ये लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट बात हो रही है 2000 के आसपास की। ये कोई वो वाली बात नहीं हो रही मेंडलीव की दुनिया की कि उसने पूरी जिंदगी लगा दी और ये काम करना, ये तो लेटेस्ट बात हो रही है। सीबोर्गियम 9 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए। और तो और जिस लैब में काम करता था उसका नाम था बर्कले, तो उसका नाम रख दिया बर्केलियम, एक इसके नाम पे जाने लगे। इसका बेस्ट फ्रेंड था आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, एक एलिमेंट आइंस्टीनियम, भाई आइंस्टीनियम। मेंडलीव का बहुत, मेंडलीव को गुरु मानता था अपना, तो एक एलिमेंट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना 101 जो याद में रखा गया है, ये सीबॉग का डिस्कवर किया गया था, नाम रख दिया मेंडलीवियम। इसने तो हद कर दी, इसके पास तो कोई दोस्त भी, भाई मेरा भी, मेरा ठीक है, नाम बोल, नोबेल, ठीक है, नोबेलियम, नोबेलियम, क्यूरियम। इतने सारे नाम सिर्फ अपनी जगह पे रहने के हिसाब से रख दिए। सोचो कोई यहाँ का लड़का होता, नरेला का, नरेलिया, एलिमेंट सुन लो भाई, खत्रियम, नरेला में नरेलियम, डैलियम, इंडियम, ठीक है ना, यूपीएम। तो ऐसे करके, और पढ़ता पता है इसको कहाँ पढ़ रहे होते हैं। आज देखो ये एलिमेंट सीबॉग ने डिस्कवर किया स्वीडन में, और हम पढ़ कर रहे हैं नरेला में। तो कहने का मतलब अगर ये डिस्कवर हुए होते तो ये प्लैनेट के किस किस हिस्से में पढ़े जा रहे होते, कोई अंदाजा नहीं इसका। मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ी बात कर दी सीबॉग ने। तो ये सीबॉग है भाई, इसकी जो उठबैठ है वो भी अब ऐसी वैसे तो होगी नहीं। तो मैं तुम्हें एक रियल पिक दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रियल पिक। अगर आपके पास भी इंटरनेट है, आपको भी चलाना आता है, आप भी पढ़ सकते हो। तो ये देखो, ये आइंस्टीन है और ये बैठा हुआ ग्लेन सीबॉग, ठीक है। तो ये ग्लेन सीबॉग वही है जिसने इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर किए। अब ना बात यहाँ पर आई कि आईयूपैक के नियम क्या है। तो आईयूपैक के नियम को आज हम कवर करेंगे जो हमें 1 मार्क देगा, 1 मार्क, और कंफर्म 1 मार्क आएंगे। तो पे अब निकालो टेबल नंबर 3.4 को, ठीक है। तो ग्लेन सीबॉग के टोटल 9 एलिमेंट थे जो डिस्कवर हुए थे। 9 हो गए ये टोटल। अरे यार एक रहेगा भाई, कौन सा है, एक जो है उसको भी देखोगे। कोई ऐसी तुम्हारे वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखाए, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, होगा कोई। ये वही है जो भी मैंने दिखाया था, ग्लेन सीबॉग, ठीक है। तो ये रह गया था ये, और
ऐड कर लेना प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, नोबेलियम, क्यूरियम, अमेरिकेनियम, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, मेंडलीवियम, फर्मियम भी है कोई, तो ठीक है होगा ये भी। अब ना अपनी एनसीईआरटी पे अभी क्योंकि हॉट टॉपिक है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो एक्सरसाइज, ये हॉट टॉपिक पे चल रहा है अभी और लोहा गर्म है, मारो थोड़ा। दोनों पे निशान लगा लो और आंसर यहीं पे लिख दो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 को, और चेक करो क्या पूछा गया है। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय नंबर 1 लॉरेंस बर्कले लैबोरेटरी। तो दो एलिमेंट है यहाँ पे, एक बर्कले में अब पूरी लाइब्रेरी में अकेला काम थोड़ा करता था, दूसरे भी होंगे, तो लॉरेंस भी था, तो उसका नाम कर दो लॉरेंसियम, ई हटा के IUM, लॉरेंसियम। बर्कले के नाम पे लिख दो बर्केलियम, स्पेलिंग देख लियो तो अपने उसमें देख लियो, वैसे आपको सिर्फ IUM लगाना है, बर्कले लिख दो पूरा बर्केलियम, EY हटा के IUM लगा दो। अच्छा दूसरे का नाम बताओ सीबॉर्ग, कौन सा आ गया सीबॉर्गियम, ठीक है ना, ये आ गया सीबॉर्गियम। और जितने भी ये लास्ट ईयर के पेपर है ना वो तुम्हारे पास एक एक करके सेंड कर दूंगा मैं। अभी भी किसी ने फॉर्म ऐसा है तो सबने भर दिए होंगे, है किसी के फॉर्म में भी रहते हैं भरने सर इसका, तो भाई तुम भी जल्दी करो काम, ये पीछे भी है, पीछे है, ठीक है अपना फॉर्म वगैरह भर दियो, क्योंकि फिर ये सेंड करने शुरू कर दूंगा। जितने पेपर है जो अब तक के वो सारे सेंड करने हैं। आगे देखो, अब 104 का जो विवाद था, अब इसका नाम कैसे रखा गया 104 का, तो रूल आपके टेबल नंबर 3.4 में दोबारा जाओ एक बार वहीं पे, टेबल नंबर 3.4, 0 को क्या बोला गया, बहुत बढ़िया, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वेड, पैंड, हैज, सेप्ट और इन। अब आपको ये सीखना है कि आई पैक कैसे करेंगे। तो देखो 104 की बोलो भाई, 1 के नाम को क्या लिखूं अन, 0 के नाम का नील, 4 के नाम का क्वेडियम, क्वेड लिख के और फिर एंड में ये IUM लगाना हर बार शगुन के तौर पे, हर बार क्वेडियम कर दोगे ना इतना काम। फिर एक दिक्कत आएगी कि इसका ना ये तो चलो आ गया नाम, सिंबल क्या लिखोगे, सिंबल भी बहुत जरूरी है, तो अन का U, नील का N, क्वेडियम का Q, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ 104। कर दोगे। अगली पेज पे जाओ और देखो क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है 104, इसके जस्ट अगले पेज पे प्रॉब्लम 3.1 मिलेगी सभी को। 120 का नाम लिख के दिखाओ भाई, चलो हो जाओ शुरू। हाँ 1 का क्या लिखूं, 2 का बाई, नील, नीलियम, UBN, ये बन गया UBN इसका सिंबल। अब मैं 5 नाम दे रहा हूं, ये करके दिखाओ। 105, 100, 111, 117 और 122। 122 एलिमेंट अगर कभी डिस्कवर हुआ तो नाम क्या होगा? सिंबल भी लिखना, सिंबल। ठीक है आओ। 105
भाई नाम ऐसे कोड बना दिए सिंपल सी हुए हैं सारे नाम नाम पैदल मतलब बड़ा होता है बाकी तूने बनाया तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन की मच बेटर One by BM. One by BM क्या ही आएगा? ठीक है भाई, ठीक है। एक बार जैसे चेक कर लो। ठीक है, अब ठीक है। One by IUN कौन लगाएगा? IUN। ठीक है। देखो, इसका नाम बोलना भाई लेकिन ना सिंबल कहीं भी गलत है। सिंबल ऐसे होने चाहिए यार, पहला लेटर बड़ा होता है। ये देखिए मैंने ऐसा करा है तुम्हारे जैसा। एक ने सिंबल ऐसा बना रखा है यू यू यू, ऐसा थोड़ा होता है यार। ये तरीके से होंगे अन नील कैपिटल के बाद स्मॉल और पेंटियम का पी, इस तरीके से लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो। ये होगा तरीका अन नील नीलियम, अन अन अनियम, अन अन सेप्टियम, अन बाई बियम, इस तरीके से। ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन हो गया खत्म। अब अगले पोर्शन पे चलते हैं। अगला पोर्शन पेज नंबर 2। जल्दी से अंडरलाइन करो पेज नंबर 2 लेफ्ट के बॉटम पे। एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, इनको क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। और एक है छोटा सा टॉपिक एनोमलस बिहेवियर, और ये होता है एनोमलस बिहेवियर। आगे के लिए तैयार हो जाए, सारी बेसिक चीजें सिखाने लग रहे हैं जो आगे यूज होने वाली है। एनोमलस बिहेवियर, ये तो है भाई इसकी स्पेलिंग एनोमलस बिहेवियर, और ये फिर आएगा एक बार। और ये होता क्या है, हर ग्रुप का छोटा एलिमेंट अपने ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन दो ऐसे हैं जो शो नहीं करते, एक बोरोन और एक कार्बन। सबसे छोटा घर का सबसे छोटा सदस्य है, सबसे खोटा सदस्य है। बहादुर अली गया इन तमिल, बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टी ये अपने परिवार के जैसी शो नहीं करता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, परिवार अगर स्क्वायर है तो ये क्या है? सर्कल है। मतलब सब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, इनके अलग ढांचा हुए, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं मिसबिहेवियर एंड कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। पता लग गया अभी क्या होता है एनोमलस बिहेवियर? कभी भी ऐसा समझिए, एनोमलस बिहेवियर वो होता है जिसमें एलिमेंट अपने परिवार के कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। लिखो लिखो क्या, देखो सम एलिमेंट लाइक कार्बन एंड बोरोन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर और द सेम ग्रुप कह सकते हो। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। और यहाँ से अब आपका ये इस बच्चे ने नहीं किया तो आप इसको अभी ऐड कर दो मैजिक नंबर का रूल। और उस मैजिक नंबर के रूल से अब हम ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे चल के करेंगे। बताओ मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं? 8 8 18 18 32 32, ये होते हैं मैजिक नंबर। 2 8 8 18 18 32 32, समझ में आ गया? अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं बिना देखे आपको बताना है इंडियम का एटॉमिक नंबर, तो बता दोगे बिना देखे?
भाई बिना देखे तो नहीं बता पाएंगे बिना इसके, लेकिन ये जो ट्रिक अब जो सीखोगे ना अगले 5 मिनट में, तुम बिना देखे इंडियम का क्या पूरे टेबल में किसी का भी नंबर बता सकते हो। कैसे? तो देख लो, पहले रूल समझ लो और उसके बाद लगातार करते रहो, कुछ है ही नहीं। जैसे हमें इंडियम का तो पता नहीं, लेकिन इंडियम कोई बच्चा बता सकता है? कल की ट्रिक के हिसाब से हमने कहाँ रखा था इंडियम को? कौन सा ग्रुप था इंडियम का? 13। ठीक है भाई, बोलो नाम क्या था ग्रुप का, पैटर्न क्या था? बहादुर अली। भाई बहादुर अली गया इन। अब जिन बच्चों को कल ये मजाक लग रहा था ना, देखना यही चीजें कितनी हेल्प करने वाली हैं। मैं इंडियम का एटॉमिक नंबर बताऊंगा और कैसे, तो ये तरीका है। देखो हाइड्रोजन हीलियम तो एक ग्रुप हो गया, पहला पीरियड होगा हाइड्रोजन हीलियम। तो उसके बाद जितने भी आएंगे ना, उनमें क्या करना है तुम्हें? जैसे बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाना है तो क्या जोड़ दो? 8। ठीक है ना। अब इससे यहां जाना है तो 18, क्योंकि इससे पहले भी तो है ना ऊपर हाइड्रोजन हीलियम। तो ये पहला ग्रुप, पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड होगा। और भी पूरी अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दबाजी में करवा रहा था। तुम बताओ भाई, तुमसे पूछता हूँ मैं, बोरोन कौन से पीरियड में आता है? भाई पहले पीरियड में तो 2 ही आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये हो गया आपका पहला पीरियड। ये कौन सा है? तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। ठीक है ना। आगे 7वां है तो 7वां कर दो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो एक ही रूल है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां, यहां से यहां। और इस रूल को लिख लेना, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करके फाइनलाइज किया है ये। और ना इस एरो के पैटर्न पे क्या ऐड करना है? ये ऐसे 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये ऐसे ऐड करना है। जो बच्चा 2 के चक्कर में फंस गया वो गया। ठीक है ना। मैजिक नंबर के 2 का यूज नहीं करेंगे, जितने भी बच गए सभी का यूज करेंगे। अब तुम कहीं लगा लो पैटर्न, कहीं जहां तुम्हारा मन करे वहां लगा लो। बोलो भाई, मुझे क्या ऐड करना है बोरोन में? बोरोन कितना होता है? 5 होता है। चलो भाई 5 में क्या ऐड करना है? दूसरा ग्रुप है, दूसरा पीरियड है ये। बोलो भाई 5 और 8 हो गया, 13 होता है ये। 13 प्लस में 18, 31। चेक कर लो क्या गैलियम 31 है? पेज नंबर 76 पे। ओके, रिपोर्ट है। चलो भाई, अब मैं इसको, इसमें क्या ऐड करना है? 18। तो बताओ 31 में 18, 49। चेक करो क्या इंडियम 49 था? हैंड्स प्रूव हो गया, आ गया 49। ठीक है भाई, एक और ट्राई कर रहा हूं, फिर आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन है जीनोन का एटॉमिक नंबर बताना है। चलो भाई, जीनोन वैसे कहाँ आता है? नोबल गैस। नोबल गैस का पैटर्न कल हमने क्या याद किया था? हीना, रीना और रीना, जीना, रीना। ये करा था भाई, आपको तो पता ही है। ये हीलियम है। अब देखो ये हीलियम वाला जो पैटर्न है, ये मैंने जो यहाँ पर लगाया है, इसको हमें इस तरीके से लगाना होगा, ये ऐसे। क्योंकि हीलियम तो इसके टॉप पे आ गया ना, यहाँ पे हीलियम पहले ग्रुप में आ गया, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीना, नीना और करो एक्सरे रंगीन। ठीक है। अब बताओ भाई, इसमें ये 2 होता है, या फिर 2 तो तुम्हें पहले से ही पता है, ये भी पता है 10 होता है, क्योंकि इसमें क्या ऐड करा तुमने? 8। अब ऐड करते रहो। चलो 18, 18 में 18, 36 में 18, एंड आंसर इज 54। ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल, ये है आपका लेड। लेड का एटॉमिक नंबर बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो देखो भाई, को कहां आता है ये लेड? ग्रुप नंबर बोलो लेड। ग्रुप नंबर 14। 14 का लॉजिक बताओ। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम का बताना है। ठीक है भाई, हो जाओ शुरू। बोलो, ये अगर 6 है, 6 में क्या ऐड करेंगे? कितना आ गया? 14 में क्या ऐड करेंगे? कितना आ गया? 32 में क्या ऐड करेंगे? कितना आ गया? 50 में क्या ऐड करेंगे? 32, कितना आ गया? आंसर आ गया 82 का ऐड।
into आएगा लेट। पता लग गया सारा का लॉजिक जो है, इसे कहते हैं, यही वजह इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। ऐसे थोड़ा कि हम सारे याद करके बैठेंगे वहां पे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्सियम का निकाल के दिखाओ, चलो अपने आप। हिंट में बता रहा हूं, चीटिंग कोई नहीं करेगा। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, ये सरकार है। बेटा मांगे कार सेंट्रो, ये सेंट्रो। कन्या सुंदर, ये सुंदर है। अब तो निकाल दो। ग्रुप नंबर सेकंड, और कोई आंसर बोलेगा नहीं, आपको रजिस्टर दिखाना है बस। रजिस्टर, रजिस्टर, आंसर बोलना नहीं है। ये ठीक है भाई तेरा सर। नहीं सुनाया, नहीं कर आ गया सर, 38 है। क्या नाम आपका? आप पहली क्लास तो आपको ना जो प्रीवियस क्लास में यहाँ से लेक्चर और उसको आज ही देख लेना, क्योंकि फिर 2 ज़्यादा लेट करोगे तो पीछे रहेगा। 38, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा सही जवाब है 38, 38, ठीक है। और निकालने का जो तरीका है वो ये है। अब आगे जब हम इसको यूज करेंगे तब देखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं कल।